अयोध्या जा रहे हो, भला किससे नींद आएगी यार। अगर आपको कोई कह दे अयोध्या चलते हैं, यकीन मानो पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो चलो प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हैं और सफ़र तय करते हैं। मैं तीर्थों का राजा, यज्ञ का आगाज हूँ, फैजाबाद नहीं अब मैं राजा राम का अयोध्या हूँ। रघुकुल शिरोमणि दशरथ नंदन, अयोध्या नरेश, बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की जय। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुध्य मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। जब कोई भी अयोध्या भक्त आते हैं तो सबसे पहले कुछ भक्तों की ऐसी लालसा होती है कि वो प्रभु राम लला के दर्शन करें। लेकिन माना ये जाता है कि यदि पहले आप हनुमान जी के हनुमानगढ़ी आकर हनुमान जी के दर्शन नहीं करते हैं तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। और आज हम आ पहुँचे हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी विराजमान हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कहा कि हम अपनी लीला को समाप्त कर अब साकेत वापस जा रहे हैं। और ये बात हनुमान जी से कही गई। हनुमान जी ने कहा मैं तो नहीं जा रहा भाई। तब उसके बाद प्रभु श्री राम ने कहा कि भाई क्यों, सारे अयोध्या वासी साकेत जा रहे हैं और आप क्यों नहीं। हनुमान जी ने कहा जब तक इस पृथ्वी पर राम कथा रहेगी तब तक हम यहीं पर विराजमान रहेंगे, यहीं पर रहेंगे। और प्रभु श्री हनुमान जी यहीं से हनुमान जी जो है वो रामकोट की रक्षा भी करते हैं। और ये माना जाता है कि जैसे ही हनुमान जी ने मना किया तो प्रभु श्री राम जी ने अपना मुकुट उतारा और हनुमान जी को पहना दिया। और तब से आज भी हनुमान जी मुकुट पहने हुए अपनी माता अंजनी माता की गोद में विराजमान हैं। और ये मंदिर आप देख सकते हैं हनुमानगढ़ी, यहीं पर हम आ पहुँचे हैं। ये सीढ़ियाँ भक्तों का तांता लगा हुआ है, 76 सीढ़ियाँ हैं। इन 76 सीढ़ियों की दूरी तय करने के बाद प्रभु के दरबार में भक्त पहुँचते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। बाल रूप में हनुमान जी आज भी यहाँ पर अपनी माता अंजनी माता की गोद में विराजमान है। तो चलिए आज आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं और इन 76 सीढ़ियों की दूरी तय करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। तो हम पहुंच चुके हैं हनुमानगढ़ी और प्रभु के दर्शन करने। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त लोग हैं। और आइए आपको भी दर्शन कराते हैं सीधा। प्रभु आप देखिए दर्शन कर सकते हैं। कितनी बड़ी संख्या में देख रहे हैं आप भक्त हैं और यहाँ पर इतने भक्त मौजूद हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। और इसके साथ आपको घर बैठे आपको तस्वीरें प्रभु के सीधे दर्शन घर बैठे हम करा रहे हैं। आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना उत्साह भक्तों में। और ये सीधी तस्वीरें आपको घर बैठे प्रभु के दर्शन, पवन सुत हनुमान जी के दर्शन, अपनी माता अंजनी माता की गोद में बैठे हुए बाल रूप में हनुमान जी के दर्शन आपको घर बैठे, ये सीधी तस्वीरें कितने सौभाग्यशाली हैं। सोचिए आप घर बैठे आप दर्शन कर पा रहे हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं, वो दर्शन करने आए हैं अलग अलग जगहों से और न केवल उत्तर प्रदेश से बल्कि देश के अलग अलग कोनों से। और हम ये कहें कि दुनिया भर के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं। और आइए अब आपको प्रभु के परिक्रमा करवाते हैं। देख सकते हैं जय हो, बड़ी संख्या में राम जय जय राम, सीताराम सीताराम, जय राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारि, वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारि।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। पवन सुत हनुमान की जय। और आइए अब आपको आगे भी दर्शन कराते हैं और परिक्रमा कराते हैं, दिखवाते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये दर्शन करके लोग वापस आ रहे हैं और प्रभु के दर्शन कर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और परिक्रमा करते हुए नजर आ रहे हैं। गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लेहिन अवतार। जी हाँ, सप्तपुरियों में एक धाम अयोध्या धाम। पूरे विश्व में हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति की एक अपनी अलग पहचान है और हम मौजूद हैं वहाँ जहाँ प्रभु श्री राम ने अवतार लिया, जहाँ प्रभु श्री राम की बाल लीला की शुरुआत हुई। तो आइए अब आपको उस भवन के भी हम दर्शन कराते हैं। शोभा दर्शन भवन कई को कवि वर्णय पार, जहां सकल सुरक्षित मणि राम लेन अवतार। जी हाँ, अब हम उस भवन में मौजूद हैं जहां पर प्रभु श्री राम ने जन्म लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और एक एक कर भक्त अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी चहलकदमी है और भक्त भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं। और तस्वीरें सामने आप देखिए, जरा तस्वीरें सामने देखिए किस तरीके से लोग वहां पर प्रभु श्री राम के भजन करते हुए, आरती करते हुए नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त मौजूद हैं। और ये एक दिन का नजारा नहीं है, दरअसल हर दिन ऐसी ही कुछ तस्वीरें नजर आती हैं। अब आपको चारों तरफ दिखाएंगे कि जरा ये वही आंगन है जहां पर प्रभु श्री राम अपनी बाल्यावस्था में खेला करते थे। दशरथ भवन, त्रेता युग का ये वो भवन है जहां पर भगवान दशरथ, राजा दशरथ जी जो कि अयोध्या के राजा थे, उनका ये भवन है और प्रभु श्री राम जी ने यहीं पर अवतार लिया था, यहीं पर वो अवतरित हुए थे। और उसके बाद वो, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि बाल लीलाओं का जो आगाज था वो इसी आंगन में, और कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि आज उस आंगन में मैं मौजूद हूँ और ये सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ किस तरीके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और चारों तरफ चौपाइयाँ, दोहे लिखे हुए नजर आएंगे आपको। आप देख सकते हैं दीवालों में भी कि चारों तरफ चौपाइयाँ और दोहे नजर आ रहे हैं। ये प्रभु श्री राम का घर कहा जा सकता है क्योंकि दशरथ भवन है ये। प्रभु श्री राम विराजमान है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और लोग प्रभु श्री राम की आरती करते हुए यहाँ पर भक्त मौजूद है और ये तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं। आप घर बैठे ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में भक्त मौजूद हैं और भक्तों को कितना उल्लास देखने को मिल रहा है यहाँ पर प्रभु श्री राम की आरती भजन गाते हुए। संकट मोचन वीर हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री दशरथ जी का राजा महाल की जय, महाराज जी की जय, पुजारी जी महाराज की जय। सभी भक्त
रहता था। इंद्र की आधा सिंहासन महाराज दशरथ जी के लिए हमेशा खाली रहता था। कब महाराज प्रकट हो जाए कोई कुछ कहा नहीं जा सकता था। यहीं पे भगवान चारों भाई बाल लीला किए। यहीं से विद्या आरंभ के लिए महाराज गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। विद्या आरंभ करने के बाद इसी स्थान से मिथिला के लिए प्रवेश किए। दशरथ महल वही है, आज भी इसका सौंदर्यता का वर्णन कभी नहीं कर पाए, तो हम और आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ धूल का वर्णन आया है रामचरितमानस जी में, तो धूल का यहाँ जिक्र किया गया हमारे कवियों के द्वारा कि धूल क्या है। तो धूल यहाँ महाराज दशरथ जी क्या करते थे, मणि और हीरों को पिसवा करके धूल बना के चूर्ण बना करके आंगन में छिटवा दिया करते थे। उसी में हमारे प्रभु राम जी चारों भाई लेटा करते थे। क्या ये वही आंगन है ये जहाँ पर छिड़कवा देते थे, जहाँ पर चारों भाई लेटा करते थे, बाल क्रीड़ा किया करते थे? जी हाँ, ये जिस स्थान पर हम लोग बैठे हुए हैं यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहाँ पे बालक चारों भाई खेला करते थे राम जी हमारे। और बहुत सारी लीलाएं उन्होंने किया है जिनका वर्णन कभी नहीं कर पाए, थक गए। सूर्य भगवान भी थक गए। इनका वर्णन करना असंभव है, संभव नहीं। तो आपने सुना, वर्णन करना असंभव है, शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी जिससे जो निहितार्थ हो सकता है, जिससे जो हो सकता है बन सकता है, जो शब्द जिसके पास आ सकते हैं, बस उतने ही शब्दों में वो वर्णन कर पाता है। तो यही वो भव्य, दिव्य और शुद्ध स्थल है जहां पर प्रभु राम बाल्यावस्था में क्रीड़ा किया करते थे। कुछ और जानकारी महाराज जी आप बताइए। भोजन करत बुलाई जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। ये जगह वही है, स्थान वही है जहाँ पर महाराज दशरथ जी जब प्रसाद पाना ग्रहण करने जाते थे तो चारों भाइयों को बुलाते थे, लेकिन नहीं, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलई पर आई। जब माता कौशल्या जी जब जाती थी बुलाने के लिए तो भगवान बाल रूप की लीला करते हुए ठुमुक ठुमुक कर इधर से उधर भागते रहते थे। ये वो आंगन है जहाँ पर देवी देवता ललायित रहते हैं कि मुझे भी मानव का रूप धारण करना पड़े, जो मैं भगवान के उस स्थान पर जाऊं जहाँ पर हमारे प्रभु जी ने लीला किया है। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, बरभागी हैं कि किसी न किसी कारणवश दशरथ महल अयोध्या जी में आकर के हम लोग भगवान के उस धराधाम पर उस मिट्टी का स्पर्श करके अपने जीवन को सुखमय बताते हैं। ये वही स्थान है, यहाँ पर वर्णन करना असंभव है। कहा गया है कि मंगल भवन अमंगलहारी, वे मंगल का वो भवन है जहाँ पर समस्त मंगल नाश हो जाता है। अद्रभव सुदशरथ अजर बिहारी, ये हमारे राघवेंद्र सरकार हैं जो कि आपकी अमंगल क्षण भर में आँख खोलते ही आपकी अमंगल नष्ट हो जाते और मंगल ही मंगल का दाता हमारे श्री राघवेंद्र सरकार श्री धनुधारी भगवान हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं क्योंकि जहाँ पर प्रभु राम अपनी बाल्यावस्था में क्रीड़ा किए और इस धरा की रज हमारे माथों पर आज पहुँच रही है। तो जो भी अमंगल, जो भी क्योंकि आपने बताया कि किस तरीके से अगर कोई भी अमंगल, कोई कुदृष्टि होती तो सारी बला कर जाती। राम ही केवल प्रेम पियारा, अजान लेहु से जाननी हारा। जिसने जिसने जानने की प्रयास किया है वो हार गया है। भैया लखनलाल जी भगवान राम जी के साथ अहिर्निशा सेवा किया करते थे, लेकिन वो भी उनके मर्म को नहीं जान पाए। लेकिन और भक्त लोग भगवान कितने प्यारे होते हैं, इतने दुलारे होते हैं कि उनकी हर राज को भक्त जान जाते हैं और भक्त के राज को भगवान जान जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है राम ही केवल प्रेम पियारा। प्रेम से भगवान को पुकारते रहिए, जानने की प्रयास करिएगा तो जानते रह जाइएगा, जान नहीं पाइएगा, लेकिन आपके हृदय में वो शक्ति होगी तो हमारे राघवेंद्र सरकार आपको दिव्य दर्शन करा दिया करेंगे। दर्शकों को भी दिखाएंगे और बताना चाहेंगे कि प्रभु श्री राम जी यहाँ पर मौजूद हैं, बैठे हुए हैं और अभी सभी भक्तगण आरती भी कर रहे थे। कौन कौन भगवान कहाँ पर के विराजमान? जो बीच में देख रहे हैं चारों भाई हैं, चारों भाई हैं जो बीच में गद्दी पर आसीन हैं। बाल रूप में इनकी सेवा किया जाता है। ये हमारे चारों सरकार बाल रूप में हैं और चारों लली, चारों माताएं हैं जो कि हमारे भगवान राम जी के साथ में, लखनलाल जी के साथ में, भरत जी के साथ में, शत्रुघ्न जी के साथ में। हम लोग तो ऐसे कहते हैं कि राजाधिराज महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी महाराज के सुपुत्र बड़े भैया राम जी की धर्म पत्नी दशरथ जी महाराज के पुतोह उनके गद्दी पे आसीन हैं।
और जो हमारे बाएं साइड में जो बैठे हुए सरकार हैं, ये जनकपुर वासी हैं। इनको हम जानकी रमन जी सरकार कहते हैं, जिनका विग्रह 3 प्रकार से है और 3 रूप में हम लोग उनकी सेवा किया करते हैं। बड़ी अवस्था में, मझली अवस्था में, छोटी अवस्था में, तीनों अवस्था हमारे यहाँ दशरथ महल में विराजमान है, जो कि आपको समस्त अयोध्या में भारत में नहीं प्राप्त होगा, दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा, लेकिन ये दशरथ महल में आपको ये मिलेगा। और जो यहाँ देख रहे हैं, जो कि हमारे दशरथ जी महाराज राजीव लोचन सरकार कहा करते थे, तो राजीव लोचन सरकार जी की विग्रह है, और वनवासी राम जी श्री सीताराम जी की भी विग्रह है, जिनकी सेवा नित्य पुजारी किया करते हैं, हम लोग किया करते हैं, दर्शन किया करते हैं। तो दशरथ भवन में किस तरीके से भगवान आज भी विराजमान हैं, और आप भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि आप अपने घर पर बैठे हुए ये सारी तस्वीरें देख पा रहे हैं और यहाँ का नज़ारा देख पा रहे हैं, और यहाँ के बारे में आपको एक एक जानकारी मिल पा रही है। बोलो सीताराम। जय की जय। तो दशरथ महल के बाद हम अब पहुंचे हैं कनक भवन। ये वो भवन है जो माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम और माता सीता को उपहार स्वरूप भेंट किया गया। कहते हैं कि जब माता सीता का विवाह हुआ और उसके बाद जब वो अयोध्या आई, तो माता कैकेयी ने उन्हें ये भवन भेंट दिया और उपहार स्वरूप दिया, मुँह दिखाई के तौर पर। तो आइए अब आपको कनक भवन के अंदर ले चलते हैं और दर्शन कराते हैं कि कनक भवन की विशेषताएं क्या हैं, वो भी आपको बताते हैं। जय राम सियापति राम, जय जय राम सियापति राम, जय जय राम। सब गुणवा रौरे में बसल हनुमान जी, सब गुणवा रौरे में बसल, रौरे में बसल बा गुणवा, रौरे में बसल बा गुणवा, रौरे में बसल हनुमान जी, सब गुणवा रौरे में बसल।